दोस्तों आईआरसीटीसी जो कि इंडियन रेलवे की कैटरिंग से रिलेटेड कंपनी है, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के आज रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। रिजल्ट्स के साथ साथ इन्होंने ₹1 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और डेटा की अगर बात की जाए तो डेटा इनका लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो अगर कंपनी के टोटल इनकम की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में, तो कंपनी की टोटल इनकम 1330 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम 1281 करोड़ थी। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो लगभग 4% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रिवेन्यू 1184 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रिवेन्यू है लगभग 12% के आसपास यहाँ पे बढ़ा है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 903 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 824 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 810 करोड़ के आसपास। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ते हुए दिखे हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है एक्सपेंडिचर का वो तो कांस्टेंट है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये दोनों सब मतलब पिछले क्वार्टर में भी और लास्ट ईयर भी लगभग 16 करोड़ के आसपास ही था और अभी भी 16 ही करोड़ है। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात की जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है प्रेजेंट क्वार्टर में वो है टोटल 358 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 341 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो लगभग 5% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि लास्ट ईयर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 284 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट्स है वो लगभग 26%, जो कि काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता है कंपनी के प्रॉफिट्स में ईयरली बेसिस पे, वो इंक्रीज देखने को यहाँ पे मिला है। इसके बाद कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात करें तो 4.48 का है प्रेजेंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 4.26 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस था 3.55 का। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो कम मार्जिन में इंक्रीज हुआ है ईपीएस, बट ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छे मार्जिन से, जैसे कि प्रॉफिट में ट्रेंड देखा गया कि आप काफ़ी अच्छे मार्जिन से कंपनी का प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, वैसे ही अर्निंग पर शेयर में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद अगर जो एक्सेप्शनल आइटम से इनका रिवेन्यू जनरेशन था इस क्वार्टर में वो था टोटल 48 करोड़ के आसपास। उसमें से कुछ इन्होंने स्पेशल जो दिए हैं कि किस किस सेगमेंट से इनका रिवेन्यू जनरेशन हुआ है एक्सेप्शनल आइटम में, क्योंकि वो रिवेन्यू में शो कर रहा था कि एक्सेप्शनल आइटम से प्रेजेंट क्वार्टर में कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। उसमें से ये है लगभग 2 करोड़ के आसपास, ये लगभग 40 करोड़ के आसपास, तो ये 6 करोड़ के आसपास का। तो टोटल इस तरह इन्होंने डिवाइड किया है कि कहाँ से इनका एक्सेप्शनल आइटम में इस बार रिवेन्यू जनरेट हुआ है प्रेजेंट क्वार्टर में। इसके बाद कंपनी के जो सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो जैसा कि आईआरसीटीसी का बिजनेस आपको पता ही है कि कैटरिंग का काम करते हैं। जो रेलवे में आपने खाना इनका खाया ही होगा आईआरसीटीसी का, कभी भी ट्रैवल किया होगा। तो 529 करोड़ प्रेजेंट क्वार्टर में इन्होंने कैटरिंग बिजनेस से जनरेट किया। उसके बाद रेल नीर जो पानी है इनका वो भी आईआरसीटीसी ही बनाती है और उसकी सेलिंग करती है, तो उससे इनका रेवेन्यू जनरेशन 96 करोड़ के आसपास प्रेजेंट क्वार्टर में रहा। इंटरनेट टिकटिंग आईआरसीटीसी का, जैसा कि आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए जो आईआरसीटीसी का ऐप है उसके थ्रू इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है प्रेजेंट क्वार्टर में वो 372 करोड़ के आसपास था। जबकि टूरिज़्म जो बहुत सारे आईआरसीटीसी की स्कीम्स चलती है ना टूरिज़्म के लिए, पैकेज बुक करते हैं लोग किसी टूरिज़्म डेस्टिनेशन के लिए, तो उससे जो बिजनेस का है इनका, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है प्रेजेंट क्वार्टर में 274 करोड़ का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेन इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन कैटरिंग बिजनेस से ही आ रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है इंटरनेट टिकटिंग से और फिर टूरिज़्म से। मतलब कि बोला जाए टोटल जो 1,272 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन हुआ है उसमें लगभग 44% या 40% के आसपास इनका कैटरिंग बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जबकि लगभग 25% के आसपास इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो टूरिज़्म को लेके है। और लगभग लगभग आप 30% बोल सकते हैं कि इनका रेवेन्यू जनरेशन जो है इंटरनेट टिकट बुकिंग से होता है। तो ये इनका रेवेन्यू बाइफर्केशन है कि किस सेगमेंट से कितना इनका रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में, सारा डेटा इनका दिया हुआ है। इसके बाद अगर कंपनी के एसेट्स की बात की जाए तो टोटल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो इनका एसेट्स है प्रेजेंट ईयर में वो 668 करोड़ का, जबकि पिछले साल केवल 225 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी मतलब लगभग 3 गुना यहाँ पे कंपनी के एसेट्स ईयरली बेसिस पे बढ़ गए हैं। इसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में अगर देखा जाए तो वो थोड़ा डिक्रीज हुआ है पिछले जो साल कंपेरिजन में। पिछले साल लगभग 442 करोड़ था, जबकि अभी बहुत ज़्यादा मार्जिन में घटकर 27 करोड़ ही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बचा है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो 26 करोड़ थी पिछले साल, अभी इस साल भी 26 करोड़ के आसपास ही है। तो टोटल असेट्स अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में तो ईयरली बेसिस पे बढ़े हैं, बट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में
डिक्रीज हुए हैं और इन्वेस्टमेंट जो है इनका वो ईयरली बेसिस पे कांस्टेंट है, मतलब चेंजेस नहीं हुए हैं। इसके बाद लास्ट में अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ कांस्टेंट है। प्रमोटर्स तो एक पीएससी कंपनी है ना, आईआरसीटीसी, तो इनका जो प्रमोटर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही है। तो इसका जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो कांस्टेंट है 62.40%। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, दिसंबर और मार्च दोनों में सेम है। एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ डिक्रीज देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर 7.45% की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 7.37% हो गई है। टीआई की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे बढ़ी है। पिछले क्वार्टर में 13.73% थी, अभी इंक्रीज होकर 13.89% हो गई है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 26% के आसपास ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आया है। और कंपनी ने ₹1 पर एक इक्विटी शेयर का डिविडेंड में अनाउंस किया है। और कंपनी का रेवेन्यू भी 12% के आसपास बढ़े हैं ईयरली बेसिस पे, जो कि ठीक ठाक एक एवरेज रेवेन्यू का जो इंक्रीज होता है वो माना जाएगा। और एफ ने अपना स्टेक डिक्रीज किया है, डी ने अपना स्टेक जो है क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज किया है।